अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करिए और सबसे पहले चली बेगूसराय, जहां के पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह गृह मंत्रालय के एक चिट्ठी लिखलें और मांग केलनि जे पूरा देश में शराबबंदी लागू कयल जाए। 2 दिन पहले देश के राजधानी दिल्ली समेत कई राज्य में शराबखोरी के लोग अपन जान जोखिम में डाल कर लोग सबके लाइन में लागल सब आदमी देखने हैं। ऐसा आज बेगूसराय के पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह गृह मंत्रालय के एक चिट्ठी लिखकर मांग केलनि जे पूरा देश में शराबबंदी लागू कयल जाए। वो मांग केलनि जे विशेष संकट की स्थिति में ई हमर अपील है जे तत्काल प्रभाव से पूरा देश में शराब के दुकान में तालाबंदी अनिश्चित काल के लिए कऽ देल जाए। चिट्ठी में वो जिक्र केलनि जे बिहार एहि मामला में पूरा देश में सबसे आगा बढ़कर शराबबंदी कऽ एक कीर्तिमान स्थापित केलक अछि। आज मैंने माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को लिखित पत्र भेजा है कि कल दिल्ली में शराब की दुकान खोलने की इजाज़त देकर एक खतरनाक खेल आपने खेला है। शराबखोरी के लिए जो अफरा तफरी दुनिया ने देखी, इससे मुल्क हिंदुस्तान का माथा शर्म से झुक गया है। जब कड़ा निर्देश है कि देह दूरी कायम करना होगा, तालाबंदी के नियमों का कड़ाई से पालन करना पड़ेगा, तो राजस्व के लोभ में जो दुकानें खोली गई, मेरी घोर आपत्ति है। इंसान की कीमत राजस्व से ज़्यादा होती है, इसीलिए बिहार सरकार ने जो कीर्तिमान स्थापित किया, बिहार में अस्थायी तौर पर शराबबंदी है। देश की सरकार को इससे प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए और इस विश्व महामारी जो संकट है पूरी दुनिया में, इससे लड़ने के लिए शराब की दुकानों की तत्कालिक प्रभाव से अनिश्चितकालीन बंदी की जाए। सुपौल में ड्यूटी जाए के दौरान एक महिला डॉक्टर दुर्घटना के शिकार भ गेली, जिनक हालत नाजुक बतायल जा रहा है। सुपौल में एक महिला डॉक्टर ड्यूटी जाए के क्रम में दुर्घटना के शिकार भ गेली। दरअसल करिहो के समीप हिनकर 4 पहिया वाहन के स्टीयरिंग फेल भ गेल, जाहि कारण ई हादसा भेल। महिला डॉक्टर के घायल अवस्था में सदर अस्पताल आनल गेल, जहां हुनक इलाज चल रहा है। डॉक्टर पल्लवी कुमारी के बेहतर इलाज देबाक प्रयास कयल जा रहा है। तो हुनकर इलाज कर रहा डॉक्टर के कहब जे स्थिति नाजुक अछि, अखन किछु कहनाइ जल्दबाजी है। स्थिति के संबंध में कहना बहुत मुश्किल है। पेशेंट ड्रॉजी है, वॉमिटिंग टेंडेंसी है, माथे पे चोट लगी है। जी, पता चला है कि इसी अस्पताल में इनका पदस्थापित है सर? हाँ, इसी अस्पताल में। कौन से पद पर है सर? चिकित्सा पदाधिकारी। बेगूसराय में लॉकडाउन के कारण लगभग 40 बाराती फसल छथि, जिनकर खाना खर्चा के पूरा हिसाब किताब अखन लड़का और लड़की पक्ष द्वारा उठायल जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला के चौबेपुर कस्बा से बिहार के बेगूसराय आयल लगभग 45 बाराती एते फंस गेल छथि, जाहिमे दुल्हा समेत 10 बाराती लड़की पक्ष के घर पर ठहरल छथि। उमर बाकी बाराती लड़का पक्ष के तरफ ठहरल छथि, लेकिन लड़का वाला के अब पैसा खत्म भ गेलै, जाहि कारण बाराती सबके खर्चा लड़की पक्ष द्वारा ही उठायल जा रहा है। चूँकि लॉकडाउन लंबा खिंचा गेलन, तें आब ई स्थिति कनि गंभीर भेल जा रहा है।
लड़की खुशबू खातून बतौलन जे बाराती सबके नमक रोटी खिलावे के प्रयास कर रहल छी, लेकिन ओहो पर आब आफत भ रहल अछि, परेशानी बढ़ रहल अछि। अगर प्रशासन एहि बाराती सबके खाना के खर्चा उठाबैत अछि तऽ हमर सबके परेशानी थोड़े कम भ सकैत अछि। 20 तारीख से आए थे और अभी तक यही है बारात? हाँ। करीब कितने दिन से यहाँ बारात है? 45 दिन। 45 दिन से। खाना पीना किसके द्वारा किया जा रहा है यहाँ तक? यहाँ हमारा आदमी थोड़ा बहुत कर रहा है, गरीब दुखिया है, हमारा अब्बा नहीं है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? खुशबू खातून। आप ही की शादी हुई थी? हाँ। जी। निश्चित रूप से बाराती सबके जे दिक्कत भ रहल अछि ओहिमे लड़की पक्ष के मदद के जरूरत अछि, कियाक तऽ ई बाराती सिर्फ कोई परिवार के नहीं छथि, ओ पूरा ओहि कस्बा, ओहि गाँव, ओहि इलाका के अखन ई जिम्मेवारी अछि जे हिनकर सबके खाना खर्चा के पूरा बीड़ा उठायल जाए, हिनका सबके कोनो दिक्कत नहीं हुए। कियाक तऽ बाराती कतौ जखन जाइत अछि तऽ ओ एक गाँव के प्रतिष्ठा लऽ कऽ दोसर गाँव जाइत अछि और दुनू गाँव के प्रतिष्ठा कायम रहे, एहिके लेल अखन ओहि ग्रामीण सबके आगाँ अयबाक जरूरत अछि। आप लोग बाराती कब आए थे? 20 तारीख 20 मार्च 20 मार्च को। और लॉकडाउन हुआ, उसके बाद आप लोग यहीं फंस गए? जी। आप लोग का कानपुर में कौन सा जगह घर हुआ? चौबेपुर। अच्छा, चौबेपुर से बारात आप लोग आए थे 20 मार्च को, वहाँ से चले जी। 21 को पहुँचे आप जी। क्या आप लोग के साथ माने कैसा लग रहा है यहाँ? आप लोग आज 44-45 दिन से आप लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, है ना? आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे फंस गए पंचायत में? और उसके बाद जो है जाने का तो मन होगा आप लोग को, बस जाना चाहते हैं, है ना? सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं जाना सरकार चाहते हैं, हमारी व्यवस्था हो, जाना चाहते हैं। को? क्या व्यवस्था होनी चाहिए आपकी? अरे गाड़ी की व्यवस्था होना चाहिए। गाड़ी की साधन होनी चाहिए। क्या परेशानी है आपके साथ? अब परेशानी यही कि हम लोग जाना चाहते हैं। जाना चाहते हैं। क्या के माता जी हैं? जी। क्या परेशानी है आपके साथ? आप लोग यहाँ फंस गए लॉकडाउन में। लॉकडाउन का तो पालन करना ही है, सोशल डिस्टेंस रखना है, सब चीज़ रखना है। आपदा है, ऐसा तैसा आपदा में जो है सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं सरकार को, क्या मदद लेना चाहते हैं? यही मदद लेना चाहते हैं कि जो हम लोग यहाँ फंसे हैं तो हम लोग अपने घर जाना चाहते हैं, और ये लोग भी परेशान हैं बेचारे, कहाँ तलक खिलाएंगे? लड़की के बाप है नहीं, मान लो घर नहीं जा सका, लड़की के पिताजी नहीं है? नहीं। अच्छा। वो कहाँ से बेचारी झेलेंगी हम लोगों को? और फिर और फिर ये रमजान चल रहे हैं, तो ये रमजान में हम लोगों को मोतिहारी में जमीनी विवाद में दू पक्ष के बीच जम कऽ मारपीट भेल, जाहि में गोलीबारी के खबर सेहो आबि रहल अछि। मोतिहारी में जमीनी विवाद में दू पक्ष के बीच जम कऽ मारपीट भेल और इनमें गोली चले के खबर सेहो अछि। एक पक्ष के जयचांद ठाकुर के पेट में गोली लागे के सूचना भेट रहल अछि। सब घायल के सदर अस्पताल में भर्ती कराओल गेल हन, जाहि में जयचांद ठाकुर के स्थिति गंभीर अछि, उनका शहर के अस्पताल में भेजल गेल। घटना बंजारिया थाना क्षेत्र के चैलाहा और रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव के बीच के अछि। बतायल जाइत अछि घायल पक्ष के लोग के किछु बच्चा अपना खेत घूमऽ गेल छला, जहां पहले से रघुनाथपुर गांव के लोग बैसल छला, जिनका से विवाद भेल और देखते देखते मामला मारपीट में तब्दील हो गया और ओहि के बाद गोलीबारी भी भेल। बच्चों के विवाद के लेकर के खेत में मारपीट की घटना हो गई है, जिसमें एक जयचंद ठाकुर हैं चैलाहा बाबू टोला के, उनके पेट में गोली लगी है और 4 आदमी और जख्मी हैं। विवाद क्या लगा है सर? खेत में ये लोग गए थे घूमने के लिए, उसी में कुछ लोग बच्चे लोग बैठे हुए थे, रोशन ठाकुर वगैरह से इन लोगों का पहले कुछ विवाद हुआ और उसी के क्रम में मारपीट। गोली किधर से चली है सर? गोली चली है पीठ पक्ष की तरफ से। तो कितना राउंड गोली चलने की बात आ रही है? एक राउंड गोली चलने की लोग बात बता रहे हैं, जो पेट में। बगहादू प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर के वीडियो दौरान निरीक्षण कयल गेल। बगहादू प्रखंड के सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रणव कुमार गिरी, अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रधानाचार्य, नोडल पदाधिकारी, कोषांग पदाधिकारी के साथ क्वारंटाइन सेंटर पर देल जा रहल सुविधा के विधिवत समीक्षा कयल गेल। सब क्वारंटाइन सेंटर के एहिठाम जानकारी साझा कयल गेल और कई आवश्यक निर्देश देल गेल। दरअसल बिहार के बाहर से आवे वाला प्रवासी सबके क्वारंटाइन सेंटर सब पर राखल जा रहल अछि, किछु जगह राखल जायत, ओकरा देखैत ओहिठाम सुविधा में कोनो कमी नहीं हुए, एकर खास दिशा निर्देश जारी कयल गेल। क्वारंटाइन सेंटर पर साबुन, हैंड वॉश, मास्क, सैनिटाइजर के प्रॉपर व्यवस्था सुनिश्चित करे के निर्देश सेहो देल गेल। सेंटर्स में सफाई के लिए एक लेवल तय कर देना,
ठीक है, एक एक लेवल तय करेंगे। पंचायतों में पंचायत स्तर की स्थानीय लोग होंगे, नगर परिषद में यहाँ कहीं स्थानीय पंचायत होगा। और उसके बाद दूसरा कि ये सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन अगर सभी प्रपत्र जो दिए गए हैं वो नहीं भरे जाए, रिपोर्टिंग नहीं हो, तो ये कैसे पता चलेगा कि हमने क्या काम किया है, कितने लोग हमारे यहाँ थे करना है। शौचालयों में शौचालय संख्या अंकित कर दी है और दरभंगा में सड़क निर्माण में अनियमितता के लौकर लोक सब में काफी आक्रोश है। मामला रहमगंज के है। दरभंगा के रहमगंज में जीसस एंड मैरी स्कूल के नजदीक सड़क और नाला के निर्माण कार्य चल रहा है। ये निर्माण कार्य सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा करायल जा रहा है। के अंतर्गत अललपट्टी चौक से मारवाड़ी कॉलेज होइत रहमगंज चौक एवं गंगा सागर पोखर तक सड़क के चौड़ीकरण एवं नाला निर्माण के कार्य चल रहा है, जेकर लागत कुल 4.5 करोड़ रुपया है। लोक सब के आरोप है जे सड़क निर्माण में अनियमितता बरतल जा रहा है। मोहल्लावासी सब निर्माण स्थल पर पहुंच कर तो मौजूद जेई से सवाल जवाब के नहीं शुरू कर दिलन। लोग सब एस्टिमेट दिखावे के मांग ठेकेदार से करे लगला। मोहल्लावासी सब दौरान काफी आक्रोश व्यक्त कलन। लोग सब के आरोप है जे निर्माण कार्य अखन जई परिस्थिति में कैल जा रहा है जो नहीं करवाक चाहिए छल, क्या तो कीचड़ के ऊपर ही सड़क बनायल जा रहा है जे ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकैत अछि। विरोध दर्ज करावे वाला में ग्लोबल हेल्थ केयर के डॉक्टर नवीन कुमार, पूर्व मंडल अध्यक्ष विकास चौधरी, युवा अध्यक्ष अंकुर गुप्ता, जदयू के प्रदेश महासचिव गुड्डू, पारस अस्पताल के आलोक कुमार सिंह, मोहम्मद इत्तेफाक, मनी कुमार, मोहम्मद राजा, मोहम्मद सिकंदर और वार्ड अध्यक्ष बबलू पंजियार शामिल चला। छोड़ा हुआ है बिना 5 में बात कर पोल शिफ्टिंग का काम भी ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। सर ये क्या ढलैया हो रहा बताइए तो? नाली उधर भाग रहा है, वहाँ से आप 2 फीट छोड़िए का ढलैया कर रहे हैं। हम लोग को जो जैसे 18 फीट आपका जैसे कंक्रीट आपका यहाँ पर, हाँ कंक्रीट है, कंक्रीट के स्ट्रक्चर से उधर 18 फीट यहाँ जो रोड की चौड़ाई होनी चाहिए, रोड की चौड़ाई के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। एक तो गुणवत्ता की जांच ठीक से नहीं हो रही है। हम लोगों को कहा जा रहा है कि 18 फीट ही रोड है। अगर आप रोड को देखें गौर से तो जहां पुराना रोड है उसको भी ये लोग पूरी तरह कवर नहीं कर रहे हैं, उसमें भी 1.5 से 2 फीट छोड़ा जा रहा है। तीसरी चीज़ है, जेई साहब खुद खड़े हुए हैं यहाँ पर, उनसे हम लोगों ने पूछा कि सर आप काम करवा रहे हैं, आपके पास एस्टिमेट जरूर होगा। तो सर ने कहा कि एस्टिमेट है मेरे पास, लेकिन अभी नहीं है, हम आपको 1 घंटे बाद ला के दिखला देंगे। लेकिन एस्टिमेट इनके पास नहीं है, लेकिन काम इन्होंने शुरू करवा दिया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो देखेंगे कादो कीचड़ पड़ा हुआ है रोड पर, उस पर ही ढलैया हो रहा है। और जो रोड की चौड़ाई होनी चाहिए मानक रूप, वो भी हम लोग को लगता है कि शायद नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग मोहल्ले में खड़े हैं ताकि काम ठीक से हो सके। मोहल्ले में वहाँ तक 5.5 फुट जा रहा है। अब आप वहाँ उधर साइड में जो है 1 फीट का जो बढ़ रहा है, देख लेते हैं उधर का क्या है स्थिति। सर नाला निर्माण का भी कार्य नाला तो आगे बन रहा है, नाला बन रहा है पहले से। देखिए यहाँ पर नाला बना हुआ है, कंक्रीट का ही नाला, इसीलिए नाला का तो चौड़ाई नहीं है सर जिस हिसाब से। ठीक है, ये चौड़ाई, ये नाला तो पहले का बना हुआ है। तो फिर आप कैसे करें कि नाला बना हुआ है, ये बताइए। देखने से नहीं लगता। तो नाला का चौड़ाई आपको कितना चाहिए? 4 फीट चाहिए। ये नाला की चौड़ाई कितनी है? पहले का जो नाला बना हुआ है वहाँ हम लोग को नहीं बनाना है। तो यहाँ का जो नाला का जो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, वो कहाँ जाएगा फिर? वो कहाँ जाएगा? यहाँ का एस्टिमेट में रहेगा ही नहीं। तो जहाँ जहाँ बनाना है वहाँ के लिए हम रोड की चौड़ाई का कितना क्या है? रोड चौड़ाई 5.5 फीट है। तो 18 फीट हो रहा है आपके हिसाब से, ठीक है। लेकिन 1 मिनट नहीं, लेकिन क्या कहते हैं आपका जो एस्टिमेट है उसमें तो रोड की चौड़ाई दी गई है 22 फीट। नहीं, आप एस्टिमेट देख लीजिए। आप एस्टिमेट दिखा सकते हैं? हाँ, हम दिखा सकते हैं। कब दिखाइए? एस्टिमेट यहाँ पर अभी नहीं है। तो आप बिना एस्टिमेट लिए हुए यहाँ पर आ गए हैं? अरे भाई, ये एक काम नहीं ना है मेरा कि ये हम एस्टिमेट लेकर के चलते रहें। आपको एस्टिमेट का जरूरत है, एस्टिमेट जो है आपको हम लोग मतलब सपोर्ट करते हैं। आपके कहने का मतलब है कि बिना आप काम के यहाँ आ गए हैं, एस्टिमेट नहीं लिए हुए? एस्टिमेट हम लोग एस्टिमेट हमेशा लेकर के क्यों चले? मेरे डिक्की में और दूसरा रोड का भी है एस्टिमेट। तो उसको भी आप रख देते हैं ना श्रीमान? अरे भाई, उसको रखना इतना जरूरी नहीं समझे हैं। अब आप लोग कह रहे हैं कि चाहिए तो आए रहेगा। ये तो आपको शुरू से रखना चाहिए ना कि जनता है, जनता अगर मान लीजिए सवाल पूछेगी तो आप जनता को क्या बताइएगा? जनता को हम लोग दिखा देंगे। अभी आप कहिए 1 घंटा का टाइम दीजिए, हम मंगवा देते हैं। जो काम पहले करना चाहिए वो काम जब करने। और आपने ये जो रोड ढलाया है तो बीच में आप यहाँ देख रहे हैं कि सरकारी पोल है, उसके बारे में आपके बारे में क्या? इन्हीं के पास ठीक है। ये सब का शिफ्टिंग का काम जो
जो है ना अभी चालू होने वाला भी है। अभी जो है हम लोग जिस एजेंसी को करना है, ये तो पोल शिफ्टिंग का काम भी जो है एजेंसी लोग करते हैं। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पिछला दिन दरभंगा के तारालाही में एक महिला की गला दबा कर हत्या कऽ देल गेल छल। एहि मामला में पुलिस द्वारा कार्रवाई करैत आरोपी के गिरफ्तार कऽ लेल गेल। पूरा जानकारी एसएसपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देला। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तारालाही गांव में एक महिला के पिछला दिन गला दबा कर हत्या कऽ देल गेल छल। एहि मामला में एक महिला सहित 3 पुरुष के पुलिस गिरफ्तार कऽ लेलक अछि। एहि बारे में जानकारी देते वरीय पुलिस अधीक्षक बतौलन जे पूरा मामला में 4 व्यक्ति के गिरफ्तार कयल गेल हन, जाहि में आरोपी पति सेहो शामिल अछि। ये बहादुरपुर थाना अंतर्गत एक विवाहिता महिला की हत्या कर दी गई थी। महिला अपने मायके में ही रह रही थी और उनकी छोटी बहन और भाई ने यह आरोप लगाया कि कोई अज्ञात लोग रात में घर में घुसकर महिला की गला दबाकर हत्या कर दिए हैं। लेकिन वहाँ के SHO हैं, प्रशिक्षु IPS हैं इमरान मसूद, इन्होंने अपनी टीम के साथ में इसमें बहुत अच्छा अनुसंधान किया और 24 घंटे के अंदर कांड का पर्दाफाश किया, कांड को उद्भेदन किया और जो महिला मृतका थी उसके पति को गिरफ्तार किया और उसकी छोटी बहन को गिरफ्तार किया। उन्होंने पूछताछ में अपना सारा अपराध स्वीकार किया और मामला इस तरह से स्पष्ट हुआ कि मृतका की छोटी बहन का अवैध संबंध मृतका के पति के साथ यानी अपने जीजा के साथ में था। तो छोटी बहन बराबर अपने जीजा पे दबाव डालती थी कि उनके साथ शादी करने के लिए, लेकिन जो मृतका थी वो उनको भी इस बात के बारे में पता चल गया था, तो वो इस बात का विरोध कर रही थी। तो छोटी बहन ने जीजा पे दबाव डाला कि उनकी बहन की हत्या करके उनको रास्ते से हटाया जाए। इस दबाव में आके उनके जीजा ने गाय घाट क्षेत्र के 2 अपने और साथियों को साथ में शामिल किया और घटना की रात में आधी रात के समय पर वो लोग आए स्कॉर्पियो से। तो मृतका की छोटी बहन घर के अंदर कमरे में ही सोई हुई थी मृतका के साथ में। उसने दरवाज़ा खोला, तीनों व्यक्ति अंदर गए और मृतका की उन्होंने हत्या की। हालांकि मृतका पूरी तरह से मरी नहीं थी और कुछ सांसें बाकी थी, उनको DMCH ले जाया गया, लेकिन सुबह तक वहाँ पर उन्होंने दम तोड़ दिया। और उसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी, घर वालों ने पुलिस को सूचना नहीं दी इस केस की। यहीं से पुलिस को शक हुआ कि जरूर इसमें घर के अंदर के लोग ही शामिल हैं, भले ही आरोप बाहर वालों पे अज्ञात पे लगाया जा रहा है। तो एक काफ़ी अच्छे तरीके से प्रशिक्षु IPS ने केस का उद्भेदन किया है और सभी साक्ष्यों के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 3 वो लोग हैं जिन्होंने हत्या की और मृतका की छोटी बहन, इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर किस हथियार से हत्या की गई? इसमें इन्होंने हाथ से ही गला दबाकर उनकी हत्या करने की कोशिश की थी।
और अधमरी को इन्होंने मरा हुआ समझ के छोड़ दिया। हालांकि बाद में वो बच नहीं पाई इलाज के क्रम में भी। क्या सर ये दोस्ती के ख्याल से आए थे या भाड़े की स्कॉर्पियो उन्होंने भाड़े पर वहाँ से हायर की थी और ये बोला था कि किसी भोज में जा रहे हैं, भोज के बहाने स्कॉर्पियो से यहाँ पहुँचे ये और घटना को अंजाम देके जब निकल गए तो मृतका की छोटी बहन ने रात में हल्ला कर दिया कि कुछ अज्ञात व्यक्ति घर के अंदर घुस गए थे और उनकी बड़ी बहन की हत्या करने की कोशिश की। तो मोहल्ले के काफ़ी लोग जग गए और चोर चोर का हल्ला भी हुआ गांव में, लेकिन पुलिस को किसी ने सूचना नहीं दी और इनको इलाज कराने गुपचुप तरीके से घर वाले डीएमसी चले आए थे। क्या इन लोगों का पूर्व का भी कोई आपराधिक इतिहास रहा इस तरफ? जो लोग गायघाट से गिरफ्तार हुए हैं इनके बारे में गायघाट पुलिस से संपर्क किया गया है और इनके क्रिमिनल हिस्ट्री का ही पता लगाया जा रहा है। इसमें जल्दी ही इनको इनके विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जाएगा। कांड का अनुसंधान लगभग पूरा है। इनके मोबाइल से जो हम लोगों ने डिटेल देखे हैं उससे भी ये स्पष्ट हो गया है कि मृतका की छोटी बहन और उसके जीजा के बीच में अवैध संबंध था और इसके अलावा ये भी स्पष्ट हो गया है कि घटना की रात्रि में तीनों व्यक्ति यहाँ पर घटनास्थल के पास में ये लोग मौजूद थे। इस कांड में टोटल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? टोटल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। महिला की छोटी बहन जिसने षड्यंत्र को रचने में मुख्य भूमिका निभाई, इसके अलावा मृतका का पति और उसके 2 दोस्त। प्लान बनाया है हत्या का? प्लान कुछ नहीं था, मेरी साली बोली थी कि दीदी को हत्या करवाना है, यही प्लान था और कुछ नहीं था। हम बार बार ये फ़ोन करते थे, एक्सेप्ट कर। आपका कितने दिनों से संबंध था इनके साथ? 2 साल से। शादी को कितने दिन हुए? 8 साल। इन लोग को कहाँ से बुलाया हत्या करने के लिए? जो 21 शब्द के बुलाया। कैसे आए लोग? इनको हम सुबोध जी को पहचानते थे, सुबोध जी इनको लाए। अच्छा, आपकी पत्नी ये बात जानती थी उनके बहन से आपका गलत संबंध है? हाँ, जानती थी। तो उसने कभी विरोध भी किया? नहीं, कभी नहीं किया। फिर उनको हत्या आप क्यों किया, रास्ते से निकाल दिए? बार बार मेरी मम्मी मेरे भाई ये सबको टॉर्चर करता था, हमको भी टॉर्चर करता था। क्या गाली देती थी। आप गायघाट से कैसे आए? गाड़ी से। किस गाड़ी से आए? स्कॉर्पियो से। आपको रास्ते में प्रशासन ने रोका नहीं? रोका गया गाड़ी नहीं पूछा और फिर वहाँ से आपको एंट्री करने दिया? क्या नाम हुआ? संतोष कुमार। पूर्णिया में बनल क्वारंटाइन सेंटर पर डॉक्टर सब के टीम द्वारा लगातार क्वारंटीन व्यक्ति सब के काउंसलिंग किया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते राज्य के हर जिला में कई क्वारंटाइन सेंटर बनावल गए हैं, जहां प्रवासी लोग सबके राखल जा रहा है। 14 दिन पहले क्वारंटाइन किया जाए छल, अब 21 दिन इनका सबके क्वारंटाइन किया जाए। पूर्णिया जिला में से हो कई क्वारंटाइन सेंटर बनावल गए हैं, जहां डॉक्टरक टीम लगातार क्वारंटीन व्यक्ति सबके काउंसलिंग किया जा रहा है। एहि कार्यक्रम में जिला 16 को पंचायत स्तर के अधिकारी और पदाधिकारी शामिल छथि। कार्यक्रम के तहत सदर अस्पताल के टीम पीएसडब्ल्यू जोनल आबदीन बड़भुइया, नैदानिक मनोवैज्ञानिक पल्लव कुमार, जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी जितेंद्र कुमार के टीम लगातार काउंसलिंग कार्य कर रहा है। अभी तक विभिन्न प्रखंडों में और पंचायतों में जितने भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वहाँ हमारा टीम और हम लोग जाकर के जो भी शिकायत मिल रहा है उनको मनोचिकित्सीय उपचार कर रहे हैं और समय समय पर हम लोग जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और उनको सेवाएं दे रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ जितने भी हैं उनकी फर्स्ट राउंड ख़त्म कर ली गई है और सेकंड राउंड की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और फिलहाल हम लोग सेकंड राउंड में भी जा करके जो लोग अभी प्रवासी मजदूर बाहर से आएंगे और रुकेंगे उनको हम सारी सुविधाएं सदर अस्पताल के तरफ से मुहैया कराएंगे और हम लोग पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं कि उनकी कोई भी असुविधा न हो और असुविधा होने पर उनको तत्काल हम लोग फोनिक और टेलीफोन पे और जा करके चाहे वो दिन हो चाहे रात हो सुविधाएं दे रहे हैं। कहीं से अभी तक किसी तरह की शिकायत नहीं मिल रही है और मिलेगी तो तत्काल हम लोग उनका निदान करेंगे। सुपौल में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत बने वाला सड़क में लोकल बालू के उपयोग किया जा रहा है, जेकर ग्रामीण सब विरोध कर रहा है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत सुपौल में बन रहा सड़क में लोकल बालू के उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीण सब द्वारा एहि बात के जानकारी मीडिया तक पहुँचायल गेल और के बाद जखन मीडिया द्वारा एकर पड़ताल कयल गेल तो एहि बात में सच्चाई सामने आयल। स्थानीय मुखिया से बातचीत कयल गेल तो कहलन जे नहीं, यहाँ नहीं कयल जा रहा है।
लोकल बालू के इस्तेमाल नहीं हो रहा है। नहीं, हमको तो ऐसा मालूम हुआ कि वो गेंदे बालू से दे रहा है। अगर डुप्लीकेट बालू है तो डुप्लीकेट के लिए मना किए हैं भाई, हम डुप्लीकेट हम लोग नहीं करने देंगे। अच्छा, बोर्ड अभी तक कैसे कि बोर्ड का क्या नियम? बोर्ड तो सर तुरंत जो है सब लॉकडाउन का आदेश हुआ है, और तुरंत जो है वो जो है सो वार्ड सदस्य थोड़ा सडन उसको चोट लगी है हड्डी में, बीमार हालत में। क्या बोर्ड का नियम ये है कि काम होने के बाद लगता है क्या? नहीं, बोर्ड सर बनाया है, बोर्ड पेंट भी किया है, लिखा नहीं गया है। बगल में बालू जो है डुप्लीकेट रखा हुआ है, एक साइड अच्छी बालू रखी हुई है। जब हम लोग गए तो उससे देना स्टार्ट कर दिया। सर, इसमें आपका क्या कहना? ये लॉकडाउन से पहले की योजना है जो पीसीसी हो रही है। लॉकडाउन से पहले 8 फीट से अधिक का सड़क जो था उसमें पीसीसी होना था। पीसी कर सकते हैं, इस तरह का होना नहीं था। पीसीसी कर सकते हैं, वही पुरानी वाली योजना है। और अभी पंचायती राज विभाग का यह आदेश है कि जितने भी लंबित कार्य हैं उसको प्राथमिकता के साथ कार्य करवाना है। जेई को मैंने आदेश दे दिया है, जेई भी मेरे साथ थे कि उसको देखें, कुछ अनियमितता जो पाई जाएगी उस पर विधि सम्मत निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा जिला में लॉकडाउन के पालन करावे में पुलिस के काफी परेशानी के सामना कर पड़ रहा है। क्या तो लॉकडाउन 3 में लोग असमंजस में फंस गया जे की सब छूट मिलल और की छूट नहीं मिलल। दरभंगा में लॉकडाउन 3 के पालन करावे में पुलिस के काफी परेशानी के सामना कर पड़ रहा है। लोग असमंजस में छला जे लॉकडाउन में छूट दे के जे केंद्र सरकार द्वारा निर्देश जारी कयल गेल छल, ओहि में राज्य सरकार द्वारा कटौती कयल गेल छल। राज्य सरकार द्वारा पर कहल गेल जे पूर्व के तरह ही नियम लागू रहत, जाहि कारण असमंजस के स्थिति में लोग सड़क पर निकल गेल छला और ओहि में प्रशासन के काफी परेशानी के सामना करऽ पड़ल। सुबह में सबको बैठा देना, चौकी नहीं करना हुआ, दिग्बंदी भी नहीं हुआ। दारू का दुकान खोल दिया सब जगह। देखिए तो कहाँ लॉकडाउन का हमारा काम है, कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। आधा घंटा बाद गलती फलती हम नहीं जानते हैं। चलान कटाओगे, चलान कटाओगे, चलान कटाओगे, चलान कटाओगे। BRO7S अशोक पेपरमिल थाना क्षेत्र के पिपरोलिया ग्राम निवासी केदार झा द्वारा प्रधानमंत्री केयर फंड में 21,001 रुपया दान कयल गेल। अशोक पेपरमिल थाना क्षेत्र के पिपरोलिया गांव निवासी एक्स आर्मी मैन केदार झा द्वारा प्रधानमंत्री केयर फंड में 21,001 रुपया के डोनेशन दिल गेल। दानदाता केदार झा बतौलन जे वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अखन देश में जो स्थिति है ओहिमे हर व्यक्ति के मदद के लिए आगा अयबाक चाही। 1 महीना का फुल पेंशन ये प्रधानमंत्री रक्षा कोर्स में दे रहे हैं सर।
कहाँ कौन विभाग से अवकाश प्राप्त किए हैं? हम सबसे पहले सेंट्रल आर्मी ऑर्डिनेंस कोर से रिटायर थे सन 1985 ईस्वी में। कितना पेंशन मिलता है आपको? 22,000 रुपया, मतलब कम में है थोड़ा। क्या नाम हुआ? केदार झा। कहाँ घर हुआ? पिपरौलिया। ये श्रीमान बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं इनको। इनका नाम केदार झा है। ये आज देश बहुत बड़ी महामारी से जूझ रही है, जिनमें इन्होंने अपना पूरे एक महीने का पेंशन जो भी इनका बनता है, उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में ये कंट्रीब्यूशन प्रदान किया है। इनके लिए हम सभी बैंक स्टाफ और हमारे हिसाब से पूरे स्टेट पूरे देश को इनके लिए आभार प्रकट करना चाहिए। हम लोग भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। दरभंगा के सदर एसडीओ राकेश गुप्ता समाहरणालय सभा कक्ष में एक समीक्षा बैठक केलन और 48 घंटा के अंदर खाद्यान्न से जुड़ल मामला के हल करे के निर्देश दिलन। दरभंगा के सदर एसडीओ राकेश गुप्ता समाहरणालय के सभा कक्ष में जीविका के साथ एक समीक्षा बैठक केलन और निर्देश दिलन जे 48 घंटा में खाद्य सुरक्षा से वंचित लोग के खाद्यान्न एवं 1000 रुपया निश्चित रूप से पहुंच जाए के चाहिए। एमे जे भी कोनो परेशानी है 48 घंटा के अंदर खत्म कैल जाए। हमारे यहाँ जो भी काम होता है सबके माध्यम से होता है, वो संभव नहीं है। नन जीविका वाला सब जो है, जो फैमिली वाले हैं, उसको राशन कार्ड बनाने के लिए आरटीपीएस पर हम लोग एंट्री करवा रहे हैं। जांच होकर के आ रहा है। हम लोग को इसको 15 तारीख तक जीविका फैमिली वाले सबको कर देना है और 30 तारीख तक नन जीविका फैमिली वाले का हम लोगों को जो भी प्रक्रिया, तकनीकी रूप से जो भी प्रक्रिया है, निर्देश आया है, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। देखा जाए तो प्रधानमंत्री राहत कोष वाला 1000 रुपया आना है, वो सभी के अकाउंट अभी तक नहीं। ऐसा है कि हम लोग के यहाँ हमारे मंडल में 1,88,000 का फेलियर का डाटा आया था। उसमें हम लोगों ने हमारे मंडल में लगभग 85% को एंट्री करा करके वहाँ भी चला गया है और 1 से 2 दिन में सबों को जितना भी बचा हुआ है दरभंगा मंडल में सबों को पैसा 1,000 रुपया चला जाएगा। लेकिन जिनका फेल करेगा, कुछ लोगों का 1%, 2% का, तो उन लोगों का हम लोगों के पास अकाउंट नंबर और आधार नंबर ऑलरेडी मौजूद है। उसको हम लोग फिर नए पोर्टल पर एंट्री करा करके उनको भी 1 सप्ताह के अंदर में सब करना है। तो जिसका नहीं है वो कहाँ जमा करेंगे? नहीं, जमा नहीं करना, हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। हम लोगों ने फील्ड से कलेक्शन करा लिया है टोटल। लहरियासराय के गुदरी बाजार में लॉकडाउन के असमंजस के स्थिति है। किछु दुकान खुलल नजर आबि रहल अछि। लहरियासराय के गुदरी बाजार में किछु दुकान खुल गेल अछि और हिनका सबके एहि बात के शायद जानकारी नहीं अछि जे अखन लॉकडाउन में एहि सब तरह के छूट नहीं देल गेल हन। किछु किराना के दुकान, किछु पूजा सामग्री के दुकान और अन्य दुकान गुदरी बाजार में खुलल देखल गेल। एससीएस न्यूज के अंक में अखरतवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज, लेकिन सतर्क रहो, सावधान रहो, अपना आप के सुरक्षित राखू ताकि अहाँ के गांव समाज और राज्य देश सब सुरक्षित रह सके। नमस्कार।